उनकी जगी सोई हुई जो वो विचारधाराएं थी उसको जागृत करने का प्रयास किया, फिर भी तुमने मूर्खता की है। अपने खून पसीने से बटोरी हुई रकम धन जो तेरे आश्रितों के काम आता, तुम इस हराम खोर के खाते में डाल के तुमने बहुत बड़ा काम, गंदा काम किया है। इसको तो प्रोत्साहित किया है, अपने बच्चों को भूखों मारा है। बता तेरी सजा क्या होगी? हमसे भी हिसाब होगा, आपसे भी हिसाब होगा, सामने वाले से भी होगा, उनसे भी होगा। तो हम सब मिलकर के आज महाशिवरात्रि के दिन महाप्रार्थना करें भगवान शिव से। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि जिन्होंने संसार के सुख के लिए, संसार के स्वास्थ्य के लिए, संसार को अविरल गति से चलने के लिए और संसार में सारे जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने अमृत छोड़ विष का पान किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, और आज से नहीं कह रहा है, पूरी कायनात से कह रहा है, और तब तक कहेगा जब ये पृथ्वी धरती मौजूद रहेगी, तब तक कहेगा। इसलिए मेरे भाई, आज हम सब लोग जहां भी बैठे हैं, मजहब को छोड़ो, किसी भी मजहब से हो, भगवान तो है ना सबका। आपका अल्लाह मियाँ है, हमारा भगवान है, ईश्वर है, किसी का ईसा मसीह है, किसी के गुरु ग्रंथ साहिब हैं, या किसी का कुछ भी हो, कोई ना कोई तो है जिसको आप सॉवरेन पावर मानते हो, सुप्रीम पावर मानते हो, जिसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वह कोई सर्वशक्तिमान तो जरूर है। उस सर्वशक्तिमान को इंगित करके, उसके सामने नतमस्तक होकर के, उसके सामने हाथ जोड़ करके एक बार सब हम आराधना करें। जितने हमारे भाई में इस मंच पर आज उपस्थित हैं और जो बाहर जहां भी हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, एक बार हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करें, प्रार्थना करें परम पिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, हमने जो किया वो तो हम झेल रहे हैं, सामने वाले को कम से कम इतना सद्बुद्धि तो जरूर आप दो, वो हमारी स्थिति में ना आए, हमसे बेहतर स्थिति उसको प्राप्त हो। जिस दिन उसको हमसे बेहतर स्थिति प्राप्त हो जाएगी, वो सारे धन हमारे लौटा देगा, इसमें तनिक दो राय नहीं है। अगर हमारा पैसा वास्तव में पाक और साफ होगा, हमारी मेहनत की कमाई होगी, हमने किसी का लूटा काटा नहीं होगा, किसी का चुराया नहीं होगा, किसी का दिल दिखाया नहीं होगा, तो भगवान हमको दिल, हमारा दिल नहीं दुखाएगा, हमारे बच्चों का दिल नहीं दुखाएगा। हम सबको बहुत बहुत बधाई के साथ भगवान हम सबों को सुकून देगा। और हम आप सबों से भी निवेदन भी करते हैं और शुभकामना भी करते हैं कि जब भी मंच पर आइए तो मेरे भाई, रोना, गिड़गिड़ाना, गालियां देना, कोसना बंद करें। आप मीठी बातें करें, क्योंकि किसी भी समस्या का हल उग्र बातों से नहीं होता, मीठी बातों से होता, और बात से ही सारी समस्या का हल होता है। बिना बात के कुछ नहीं होता। आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओ तो वहां भी जाकर के समझौता होता है, और समझौता जब वहां होता है तो समझौता हम यही क्यों नहीं कर ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, समय आपका बहुत लिया। आप सबको भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद मिले और सभी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं, कोइन नंदलाल जी, कोइन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोइन का कोई ज्ञान नहीं। दादा नंदलाल जी, आपको शिवरात्रि की आपके परिवार सहित शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज बाबा आदम शिव शंकर का दिन है, और अभी आपने कहा, मैं तो मानता नहीं कि हमारा भगवान है, इनका अल्लाह खुदा है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो एक ही है, उसके नाम हमने अनेक रख रखे हैं। उसने हमें सबको एक जैसा बना के भेजा है। यहाँ आके भी हम और आप लोगों ने डिफरेंस किया है। ईश्वर ने ना ही तो ले जाने में डिफरेंस किया है, ना ही भेजने में। और बिल्कुल ईश्वर एक ही है।
हम उसे किस तरीके से मानते हैं या किस तरीके से उसका वो करते हैं, वो जो है वो हमारा अपना वो है, उसने तो किसी में फर्क किया नहीं है। ये फर्क करने वाले भी हम ही हैं। और आपने जो कहा कि मुसीबतें हम खरीदते हैं, हमने खुद अपनी मुसीबतों को खरीदा है और मुसीबतें हमने उन्हें मुकेश त्यागी और फैजान जी को दे दी। उन्होंने बड़ी मुसीबत खरीद ली है उससे, उससे हमारी मुसीबतों से उसने बड़ी मुसीबत खरीद ली है। आज वो दर बदर भागे फिरते हैं, चाहे वो सोने की सड़कों पे चले, लेकिन घर से बेघर हुए फिर रहे हैं। मुसीबत उन्होंने हमारे से बड़ी खरीद ली है, और ऊपर वाले के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी करेगा ईश्वर ही करेगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत ठाकुर सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि ये कॉइन रजिस्ट्रेशन के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं आपका जवाब दे देता हूँ। कॉइन रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्स कोई भी नहीं कर रहे हैं, खाली जो है ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, तो उसपे आप उसको लाइट ले लो, क्योंकि खाली रजिस्टर करना है तो कर लो, लेकिन कॉइन खरीदने का नहीं है अभी। टोकन वगैरह जैसा खाजा भाई बोले वैसा करने का नहीं है, खरीदने का नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने सेटलमेंट का पैसा अगर कॉइन में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उनके पास है पूरा, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? नहीं करते वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं करते उन्होंने। अभी तो खाली जो है आप रजिस्टर करना है तो करिए, वो तो जबरदस्ती नहीं है उसके बारे में। गौतम भाई से एक बार कंफर्म कर लीजिए। अरे भाई दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन ही क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया तो था, अभी मैंने बोला था कि आज आप लीडरों को कोस रहे हैं कि भाई हमें तो उसने लगाया था, हमें तो उसने लगाया था। जब आप लोगों को और हमें पैसा आ रहा था, 1-1 लाख रुपया आ रहा था या 10-10 हजार रुपया आ रहा था, तो लीडर को हम उसमें से दे रहे थे क्या भाई 500 रुपया आप भी ले जाओ? अब वो भी आज भी तो वही कर रहे हो आप लोग। किसी के ना किसी के लिंक से जो है आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। आखिर कर क्यों रहे हो? जब आपको किसी चीज की नात और पूंछ का पता ही नहीं है, तो तुम भैंस की पूंछ पकड़ के क्यों घुस रहे हो तालाब में? वो हर्ष भाई डाले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करो बोल। यही मैंने व्हाट्सएप पे लिखा था, तो हर्ष भाई ने मुझे मैसेज में रिप्लाई दिया है कि दिल से मत लो, दिमाग से सोचो। जी। और एक बात मैं बता दूं कि जो है गौतम भाई बोले कि जो है चलेगा कि कौन किसके साथ में है। फ्री में पता चलता है ना कौन किसके साथ में है। और यहाँ जो लीडर है वो दम रखता है फाड़ने का। बिल्कुल। और गौतम भाई आप बोले कि जमील भाई आज फाड़ दो, बोल तो मैं आके आप ग्रुप में यही बात आप बोला कि भाई पेमेंट के बारे में, क्योंकि आप बोले ना जमील भाई आज जरा मेरा कठोरा भाई फाड़ दो आके बोले, तो मैं फाड़ दिया। तो ठाकुर साहब बोल रहे कमजोर मत बनो बोल के, असल में जो है फाड़ने का था। सादिक भाई भी बहुत फाड़ दिए। जमील भाई आप वो जो बोल के अभी जो हमारे गार्जियन बोले लंगा नहाएंगे क्या निचोड़ेंगे क्या बोल के, अरे ये लंगा दुबई में कब तक रहेगा भाई? इसको यहाँ इंडिया को लाओ, पहले इसको इंडिया को आंदे। इन्हें इंडिया का इन्हें लंगा है, इन्हें क्या है तो मालूम होता। इन कब तक रहेगा इन्हें दुबई में? इन लंगा इतना इन्हें भगोड़ा कब तक रहेगा? इन्हें इंडिया का पैसा लेके जाके दुबई में बैठ गया। इन्हें आज हमारे को जो है सो इतना परेशान करके दुबई में अय्याशियां कर रहा है, इन्हें मौज कर रहा। हम इसको कोस रहे नहीं, हम इसको गाली दे रहे नहीं, बस हम यही बोल रहे कि अरे हमारा पैसा हमारे को दे दे बोल के बोल रहे। तू कैसा लिया पैसा, वो पैसा दे दे, बस उतनी बात है। तू जो है सो 10 महीने से हमारे को जो है सो टाइम पे टाइम लगा रहा, डेटा पे डेटा लगा के जो है सो तू जो है सो एक कमिटमेंट कर रहा। तेरा एक कमिटमेंट भी सही नहीं है, एक कमिटमेंट भी पूरा नहीं कर रहा। वैसे टाइम पे दुबई में कैसा रह रहा भाई? लंगा है या आओ बोले उसको इंडिया को, असल इंडिया को बुलाओ भाई। 50 लाख है बोल रहे ना, हमारे नंदलाल जी भी बोले, ठाकुर साहब भी बोले 50 लाख इन्वेस्टर्स है बोले, पूरे आईडी होल्डर्स सब। इतने लोगों को हौला बना रहा, आखिर कब आएंगा इन्हें दुबई को? ये दुबई से कब आएंगा इंडिया को? इन्हें दुबई में आराम से बिल्कुल। और एक बात क्या है सादिक भाई, इसका घर का सॉफ्टवेयर है, जब चाहे जब बैलेटों में डाल देता, जब चाहे जब उसको जीरो कर देता, जब चाहे जब जो है देता, जब चाहे जब वो कर देता। तो बहरहाल जो है पेमेंट देता हूँ बोल के पूरा सेटलमेंट करके आइडिया निकाल के फेंक दिया।
आइडिया निकाल के फेंका, वो वैलेंटाइन को क्या करेंगे भाई? फूलों का हारा चढ़ा के रखेंगे, यही बात मैं उसकी बोल रहा फोटो पर हूँ कि चढ़ाएंगे वो फूल के हारा। यही बोलिए बात मैं कुमार बोल भाई। रहा हूँ कि वो कल अगर कॉइन में डाल दिया हमारा पैसा कॉइन लॉन्च करके, तो हम क्या करेंगे उस टाइम? वो वैसे ही करेगा भाई, हम क्या भी नहीं कर सकते जब तक उसको दुबई से यहाँ नहीं लाएंगे, जब तक वो ऐसे खेलते रहता उन्हें, उसको नहीं वहां नहीं, से एक बात पकड़ के लेके आना। जी जी, एक बात मैं इस पे पॉइंट पे बता देता हूँ कि नंदूलाल जी जो है, नंदूलाल जी जो हमारे को कितनी अच्छी बात बोले आज कि जो है दुआ करो बोले। और जब कभी भी याद रखो, जब कोई भी रास्ता बंद होता ना, दुआ एक ऐसा जो है रास्ता, एक हथियार है जिससे जो है इधर की चीजें उधर आते, उधर की चीजें इधर आते। दुआ से क्या है, तकदीर भी बदल जाती। हम दुआ करना इसके बारे में क्या बोल के, या अल्लाह हम तेरे हवाले कर दे रहे सब चीजों को, अब तू देख ले। क्योंकि माई पना माई का घर खाली, सुने माई निकाल दे तो अल्लाह ही है बस, तई माई